नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। प्राइम प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। ये इस कार्यक्रम का 133वां एपिसोड रहा। मन की बात कार्यक्रम सुनने के लिए सुबह से ही लोग रेडियो के पास बैठ गए। आमजन से लेकर बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी मन की बात कार्यक्रम को सुनते हुए नजर आए। इसके बाद नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी है। किसी भी महीने इस संवाद को ब्रेक नहीं होने दिया, इस संवाद को टूटने नहीं दिया, अनवरत रूप से इस संवाद को रखा। और मुझे लगता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम होगा कि किसी राष्ट्राध्यक्ष ने इतने लंबे समय तक अपने देशवासियों से संवाद किया। और सच में ये संवाद बहुत प्रेरणादायी है, बहुत प्रोत्साहन करने वाला है। और ऐसे लोगों को जो कर्मनिष्ठ लगातार अपनी साधना में लगे हैं, किसी काम में लगे हैं, लेकिन उनको कोई देख नहीं रहा है। काम बहुत बड़ा कर रहे हैं लेकिन उनका नाम बड़ा नहीं है। ऐसे लोगों को पूरे देश और दुनिया के सामने लाकर उन्होंने एक तरह से एक मान्यता देने का काम, उनको पहचान देने का काम अपनी मन के कार्यक्रम के माध्यम से किया है। सबने देखा कि वो नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों से लगाकर उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में हाथियों से जुड़े हुए हाथी मित्र तक की बात करते हैं। हमें अच्छा लगता है कि एक तरफ वो पर्यावरण के साथ बात करते हैं, एक तरफ हमारे अपने नवाचार के साथ वैज्ञानिकों के आधार पर भी वो हमको दृष्टि देते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि मोदी जी का ये मन की बात का कार्यक्रम कई कारणों से हम सबको देखना चाहिए। और लगातार मोदी जी ने जब से वो प्रधानमंत्री बने नॉन स्टॉप इसको एक तरह से सबके मन की बात को मन में उतार दिया। मैं बधाई देना चाहूंगा। आज मैंने यहाँ कई सारे हमारे युवा मित्रों के साथ इसको देखा भी है। मेरे साथ माननीय मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, हमारे जिला अध्यक्ष रविंद्र यती जी, और इस अवसर पर हमारे महामंत्री राहुल कोठारी जी, और हम सब ने मिलकर के इस मन की बात के कार्यक्रम को उसमें सुन करके भोपाल वालों के साथ इस रेस्टोरेंट में बैठकर आम जनता के साथ देखने का जो आनंद है, मुझे सच में अत्यंत प्रसन्नता हुई। और जब देखा कि ये धीरे धीरे आम समाज में चेतना का काम कर। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का 133वां एपिसोड हम सब लोग विनायक सिटी में सुने हैं। और ऐसे अवसर पर हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी, हमारे रायपुर जिला के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप जी, हमारे विधायकगण, हमारे यहाँ के जिला के अध्यक्ष और सभी वरिष्ठों और कार्यकर्ता भाई बहनों की उपस्थिति में हम सब लोग सुने हैं और बड़ा अच्छा लगा। हम सभी लोगों को हर महीना अंतिम रविवार का इंतजार रहता है। उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ भारतवासियों के साथ रूबरू होते हैं और एक परिवार के मुखिया की भांति वो लोगों से जुड़ते हैं और नए नए नवाचार की बातें बताते हैं। आज बड़ा सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि आज छत्तीसगढ़ का भी उन्होंने जिक्र किया है। यहाँ का जो काला हिरण है और उसका संवर्धन हो रहा है उसका जिक्र किया है। इसके लिए हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हैं। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज कई बातों का उन्होंने उल्लेख किया है। आज बांस आम लोगों की एक आय का बहुत बड़ा जरिया हो रहा है। पहले ये पेड़ की गिनती में आता था, लेकिन उसको उन्होंने घास प्रजाति में गिनती किया है, तो उससे लोगों को किसी भी तरह से उसके परिवहन में, उसके काटने में, उसके व्यापार में कठिनाई नहीं आ रही है और एक बहुत बड़ा आय का जरिया हो रहा है। आज हमारा देश विंड एनर्जी में 56 गीगावाट पैदा कर रहे हैं। सबकी जानकारी लोगों को उन्होंने दिया है। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री नरेंद्र मोदी जी का 133वां एपिसोड मन की बात में उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम प्रकृति का सम्मान करेंगे, प्रकृति हमारे लिए वरदान बनेगी। और प्रकृति का वरदान आज सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आज कहीं न कहीं
21वीं सदी के प्रकृति के वह वरदान का वातावरण हमारे ज्ञान से विज्ञान की ओर कदम बढ़ाने का, विश्व में नई पहचान बढ़ाने का, पर्यावरण के सम्मान से हम विरासत को बचाने और आगे बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। और प्रकृति का सम्मान, पर्यावरण का उत्थान है। सत्य, अहिंसा, भगवान बुद्ध और महावीर का समाज के अंदर के तनाव से मुक्ति और वसुधैव कुटुंबकम के भाव से सामाजिक शांति, सामाजिक सौहार्द स्थापित करने का ज्ञान प्रधानमंत्री ने दिया। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी विपक्ष की भूमिका में वो उनके भाव को, सबका साथ सबके विकास की मानसिकता को स्वीकार ही नहीं कर पाए हैं। इसलिए सत्तू और झालमुड़ी में उनको अभी अंतर नहीं दिखाई पड़ रहा। हर वर्ग के लोगों के साथ जुड़ने का, मिलने का, घुलने का, साथ लेकर चलने की भाव का एक संदेश है। जिस दिन राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को ये भाव समझ में आएगा, उस दिन वह पूर्णतः भारतीय हो जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और ममता बनर्जी मिली हुई आपस में। राहुल गांधी जी को अपने आप पर भी शक हो रहा है कि कहें हम भी तो नहीं मिले हुए हैं। हर अच्छे लोग जो काम करते हैं उसकी भावनाओं का सभी सम्मान करते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो काम है वह हर घर तक पहुंचा है। राहुल गांधी जी उससे वंचित नहीं है, ममता दीदी वंचित नहीं है। हर बार की तरह बहुत सारी नई बातें हम लोगों ने जानी। मोदी जी ने देश के अलग अलग कोनों में क्या क्या हो रहा है, नवाचार क्या हो रहा है, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में उन्होंने बताया, क्या क्या अभियान चल रहे हैं उनके बारे में उन्होंने हम सबको बताया। जुड़ना है अभियान से, उसके बारे में भी उन्होंने बताया। और हर बार मुझे लगता है हम सब बहुत कुछ सीखते हैं मन की बात से। जो लोग एक्सेप्शनल काम कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं पूरे देश भर में, उन लोगों के बारे में भी हमेशा ही प्रधानमंत्री जी मन की बात के माध्यम से पूरे देश को बताते हैं। मुझे लगता है बहुत ही अच्छा लगता है मन की बात सुनना हम सबको, और हमारे देश के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। कल हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नितिन नवीन जी राजस्थान पधार रहे हैं। हम सब उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और पहली बार वो पधार रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। कार्यकर्ताओं को संबोधन भी वो उनका मिलेगा और मार्गदर्शन भी मिलेगा, और बहुत तैयारियां भी हो रही हैं जोरों शोरों से।